नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ बिहार। उन्नाव जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में कई जगह विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, जहां सभी पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर हवेलकर, जो कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया, रविशंकर हवेलकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी। वही बंगराऊ में अपने प्रत्याशी श्रीकांत सकरिया को जीत दिलाने व बंगराऊ में बीजेपी के प्रत्याशी की स्थिति पर भी चर्चा की गई। चर्चा में शामिल सीएल बघेल, जिला उपाध्यक्ष संदीप कठरिया, रंजीत कुमार, राजेश निषाद, पंकज यादव सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता लोग उपस्थित थे। उन्नाव से सूरज कुमार के साथ जयगम नकवी की खास रिपोर्ट। गरीबों को आवाज़ देने का काम किया, हमने गरीबों को शौचालय देने का काम किया, हमने उन माताओं बहनों की पीड़ा को समझा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चूल्हा फूकते फूकते जिनको दमे की बीमारी हो जाती थी, जिनके आँख की रोशनी चली जाती थी, ऐसे माताओं बहनों को हम लोगों ने जो है रोशनी लाने का काम किया। आप सिलेंडर के माध्यम से आप देख ही रहे हैं। हमने यह भी देखा कि हमारे लोग, गरीब समाज के लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो बीमारी में असमय मृत्यु के प्राप्त हो जाते हैं। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने 5 लाख रुपए का जो है आयुष्मान भारत योजना लाने का काम किया। अभी आप लॉकडाउन के समय में देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों को 6-6 हज़ार रुपये सम्मान निधि देने का काम किया। और जब से इस 8 महीने के पीरियड में गरीबों को निरंतर हम मुफ्त में खाद्यान्न देने का काम कर रहे हैं। इतनी अनेक योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना उसकी मॉनिटरिंग के लिए है कि अधिकारी काम कर रहे हैं, किस तरह का काम हो रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, गुणवत्तापूर्वक काम हो, मानक पे खरे काम हो। इसकी निगरानी के लिए उसमें सलाहकार समिति का जो गठन किया गया है, उसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। मैं अपनी पार्टी का भी आभार ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने उन पर विश्वास व्यक्त किया और हमारे जैसे वंचित वर्गों के कार्यकर्ताओं को यह सम्मान देने का काम किया। और दलित समाज में इसमें उत्साह की लहर और सारा का सारा समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें, साथ ही ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।